ओम जय श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज जो विशिष्ट चीज बताने जा रहा हूं, विशेष चीज, ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी वीडियो देखने, सुनने और समझने से पहले उसको पूरा देखो। आधे में कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जीवन आपका है और जो भी कार्य किया जाता है, जो भी वीडियो जानकारी दी जाती है, वो आपके मंगलमय जीवन के लिए। कैसे मंगलमय होगा जीवन? मंगलमय जीवन तब होगा जब आप बात को पूरा सुनेंगे। आज जो बताने जा रहा हूं, होलिका त्रिशूल, भगवान भोलेनाथ के पंचभूतों का, समस्त शक्तियों का आवाहन करके इस त्रिशूल को तैयार किया जाता है। अच्छा, ये भी जानकारी दूं, हमारे कुछ शिष्यों की परेशानियों के कारण मैं उनके लिए बैठने जा रहा हूं होलिका के दिन 11 त्रिशूल, जो हमारे शिष्यों का फोन आया, उनको देने के लिए, उनकी परेशानियों को। अब इसमें क्या है कि आपके जीवन की जो समस्या है, व्यापार की जो समस्या है, विकार है, कोई बीमार है, कार्य में अड़चन आ रही, शत्रु परेशान कर रहा, इन सब चीजों की मुक्ति के लिए ये अद्भुत है। चूंकि त्रिशूल के बारे में जानते हैं, कब उत्पन्न हुआ? जब भगवान भोलेनाथ का सृष्टि पे आगमन हुआ, तो रज तम सत 3 गुणों को मिला करके ये त्रिशूल भगवान भोलेनाथ के पास आया। और यही तीनों चीज हैं जो संसार के सामंजस्य को बना करके पूरी सृष्टि को संचालन करती, चलाती है, और दैहिक दैविक भौतिक चीजों का नाश करती है। तो आपको क्या करना है? ये त्रिशूल तैयार करना है होलिका दहन के दिन। 5 तत्व से, 5 धातु से बनवाना है आपको। तांबा, लोहा, चांदी, पीतल, सोना। इस त्रिशूल को बनवा करके लेकर के बैठना है होलिका दहन के दिन, और होलिका के अंदर इसको रख देना है। ऐसे नहीं तैयार होगा कि बाहर लेकर बैठ जाओ दिखाकर, ना। जहां होलिका जलती वहां अंदर इसको रख देना है, स्थापित कर देना है। और जैसे होलिका जले तो जो शिव जी का पंचाक्षरी समूलिक मंत्र है, ये गुप्त मंत्र है, इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। इस मंत्र का 1,51 बार जब तक होलिका जल रही है बैठ करके आपको जप करना है, या 5100 बार या 1,51 बार इसको आपको जप करना है। लेकिन कब तक? जब तक होलिका जल रही, शांत नहीं हो जाती है, वहीं पर कुशासन पे बैठ करके इसका जप करना है। फिर जब होलिका शांत हो जाए तो त्रिशूल को निकालकर गंगा जल से धुल लेना है। ये ध्यान रखिएगा, आम पानी से नहीं, गंगा जल से धुल लेना है। धुलने के बाद में उस होलिका की राख का उस पर लेपन करना है, चंदन लगाना है, कलावा लपेटना है। फिर इसको ले आकर के घर में आपको रख देना है। प्रातःकाल फिर स्नान ध्यान करके उन्हीं मंत्रों को 21 बार बोल करके, धूप बत्ती दिखा करके, घी का दिया दिखाकर त्रिशूल को फिर स्थापित कर देना है। अब आपकी जो भी समस्या है, जैसे व्यापार की है, घर में वास्तु दोष है, बार बार नकारात्मक चीजें आ रही, घर में कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है, या घर का कोई व्यक्ति नाराज होकर के दूर भाग गया है, मन में कोई विकार आ रहा है, तरह तरह के संकट आ रहे हैं, तो इस त्रिशूल का प्रयोग आपको करना है। जो भाग गया है उसकी फोटो इस त्रिशूल में लगा करके और लपेट कर कलावे में पूजन स्थल पे रख दें। चमत्कार देखिए, आश्चर्यजनक, कि ठीक तीसरे 1 हफ्ते के अंदर वो स्वयं भागते हुए चला आएगा। कोई बीमार है, नहीं ठीक हो रहा, उसके शरीर पर यही गुप्त मंत्र बोलकर 21 बार घुमाए त्रिशूल को। जो बिस्तर पे पड़ा उठ नहीं पा रहा, एक बैग उठकर दौड़ने लगेगा। भूत प्रेत आदि बाधा है, ऊपरी बाधा है, रोज व्यक्ति चिल्लाता है, भागता है, सपना देख करके अचानक उठकर चिल्लाने लगता है, तो एक
तांबे के लोटे में जल लें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, तुलसी दल, और इस त्रिशूल को उसमें डाल करके दाहिना हाथ त्रिशूल पर रख करके इस मंत्र का 51 बार उच्चारण करके उस व्यक्ति को पिला दें। कैसी भी भूत प्रेतादिक बाधा, ऊपरी बाधा होगी, वो मिनटों में समाप्त हो जाएगी। व्यापार के लिए भी व्यापारिक स्थल पर इन्हीं कार्यों के द्वारा आप इस त्रिशूल को स्थापित करें। जो व्यापार मध्यम गति से चल रहा है वो 120 की रफ्तार से 120 क्यों 180 की रफ्तार से भागने लगेगा कि आप खुद अचंभित हो जाएंगे। घर में मुख्य द्वार पर इसको लगा दें, उन्हीं क्रियाओं को करके, उन्हीं मंत्रों के द्वारा उच्चारण करके, कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसी भी नकारात्मक चीजें होंगी घर में, वो स्वयं आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाबा जी ऐसा हो रहा है, बाबा जी कहीं ना पूजन का, कहीं नहीं जानेंगे, स्वयं तैयार कीजिए। अब हम तो तैयार कर रहे हैं अपने उन शिष्यों के लिए जिन्होंने हमको फोन किया, गुरुजी इस होलिका त्रिशूल, पंचधूती त्रिशूल को हमें पूजन करके जल्द से जल्द सिद्ध करके दे। तो ये आप स्वयं तैयार करें और लाभ लें, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि होलिका दहन के दिन स्नान ध्यान करके इस कार्य को कीजिएगा और बहुत सावधानी पूर्वक। तो इस कार्य को करके आप अपने समस्त विकारों से मुक्त हों, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, लेकिन निहित स्वार्थ नहीं। अगल बगल भी कोई परेशान हो, कोई आ जाता है कि प्रभु जी ये संकट है भैया, ऐसी समस्या है, तो आप उसका भी कल्याण करें। निस्वार्थ के लिए नहीं कि त्रिशूल को मैंने तैयार कर लिया, आप अपने ही प्रयोग में लूं। अड़ोस पड़ोस कोई हित परिचित में, ना तो रिश्तेदार मित्र बंधु परेशान है, उसके लिए भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कोई बात ना समझ में आ रही तो वीडियो में दिए नंबरों पर फोन करके आप पूछ सकते हैं हमसे, हमारे शिष्यों से। आना चाहे रविवार को आकर अयोध्या में मिल सकते हैं। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन कर रहा हूं, आपकी समस्याओं और परेशानियों के लिए अयोध्या में। लेकिन ये ध्यान रहे कि उसमें जिसको भी आना वो अपना नाम देगा, गोत्र देगा, माता का नाम, पता और जन्म तिथि। तो जो लगेगा कि ये व्यक्ति योग्य है उन सबको बुलाया जाएगा। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से विदा ले रहा हूं। लेकिन फिर एक बार कह दूं, मेरे इस वीडियो को लोक हितार्थ में, जनहितार्थ में, अन्य लोगों के लिए ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे इस होलिका त्रिशूल के बारे में, इस पंचधूती पूजन के बारे में अन्य लोग भी जान सकें और प्रयोग कर सकें और खुशहाल रहें। जो परेशान हैं वो प्रसन्न रहें। जब संसार प्रसन्न तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। एक बार मेरे साथ बोल दिए, ओम हर हर महादेव।